अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद कलीम और आप देख रहे हैं ग्लोइंग गार्डन्स। तो जी दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि बॉक चोय ये एक चाइनीज़ गोभी है, इसको कैसे लगाया जाता है और इसकी कैसे केयर की जाती है। तो दरअसल ये जो बॉक चोय ये आपको 3 गमलों में नज़र आ रही है, ये आपको नज़र आ रहा है कितने सेहतमंद और ज़बरदस्त किस्म के पौधे बने हुए हैं। तो ये आप अपने घर में बास्केट्स में उगा सकते हैं। तो कोशिश किया करें सब्ज़ियां आप घर में उगाएं, रूफ टॉप गार्डन बनाएं और वहाँ आप घर की ताज़ा सब्ज़ी उगाएं। और इसके लिए जो मैंने पनीरी ली थी वो मैंने ली थी पाक थाई नर्सरी जो H9 इस्लामाबाद है वहाँ से। तो बड़े रीज़नेबल में मिल गई थी, मेरा ख्याल है 50 रुपये का गमला था, जिसमें ये सारे ही पौधे उसी में से दिए गए हैं, उसी पनीरी में से। तो जो ये बॉक चोय है, बॉक चोय जो है ये दोस्तों ये ज़्यादातर इस्तेमाल होता है सैलड में और सूप में। चाइनीज़ लोग इसको एज ए सैलड इस्तेमाल करते हैं और इसको सूप में इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान में अभी ये इतनी आम नहीं है। तो ये बड़ी तेज़ी से ग्रो करने वाली एक वेजिटेबल है, आप इसको ज़रूर उगाएं और इसको हम आपको चख के भी बताते हैं कि ये इसका टेस्ट कैसा है। ये देखें कितने ज़बरदस्त इसके साफ़ सुथरे पत्ते हैं और इसको करते हैं ज़बरदस्त, बहुत मज़े का। इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। और ये ऐसा है कि इसका हम क्योंकि पाकिस्तानी हैं, हम तो इसका सालन भी लाजमी बनाएंगे, उसको भी टेस्ट करेंगे वो कैसा होता है। इसका सूप भी बनाएंगे और सूप की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करेंगे और सैलड की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करेंगे। और इसकी क्योंकि जड़ें ज़्यादा डीप में नहीं जाती और इसलिए इसको हम इस तरह की बास्केट्स में लगा सकते हैं। पनीरी के पौधों को जब भी आप गमले से निकालने लगते हैं तो उन्हें कभी भी ऊपर से मत खींचें। गमले को उल्टा करें, गमले को किसी सख्त चीज़ से इसके 1-2 टकरे लगवाएं। उसके बाद ये होगा तमाम के तमाम पौधे मिट्टी समेत बाहर आ जाते हैं। पहले आप इनको 2 हिस्सों में करें दरमियान में से तोड़ के, और उसके बाद एक पौधा अलहदा करें। बॉक चोय की जड़ें ज़्यादा गहरी नहीं जाती, इसलिए हम इसे छोटी बास्केट में भी लगा सकते हैं। ये जो पनीरी का गमला था ये मैं लेके आया था पाक थाई वालों से। पाक थाई नर्सरी जो इस्लामाबाद में पेशावर मोड़ पे है, PTV 1 के बिल्कुल सामने है। तो इनसे ये गमला लिए थे। एक गमले में थे 16 पौधे, तो 6 हमने इस बास्केट में लगाए हैं, 6 हमने इस बास्केट में लगाए हैं और 4 पौधे हमने इस बास्केट में लगाए हैं। हम साथ साथ आपको दिखाते भी रहेंगे कि इनकी क्या प्रोग्रेस है। पनीरी लगाने के बाद हम इनको पानी लगाएंगे। ये देखें दोस्तों, इनकी अब ग्रोथ शुरू हो गई है। तो जो इनके पत्ते ख़राब हैं वो आप इनको काट दें। इनको काटने से ये होगा कि नए पत्तों को जगह मिल जाएगी और वो ज़्यादा सेहतमंद निकलेंगे। और हम आपको कुछ दिन बाद भी इसकी प्रोग्रेस दिखाएंगे। और उसके बाद जब ये पनीरी लगा दी थी, उसके हर 15 दिन के बाद ये एक फर्टिलाइज़र है। ये जो है ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। ये आप देखें, फ़िश लिक्विड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, फ़िश लिक्विड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का ये फ़ायदा है कि अगर वो ज़्यादा भी डल जाए तो फिर भी आपके पौधों को उसका नुकसान नहीं है। तो ये 4 लीटर का पैक है, 4 लीटर की बोतल है
दोस्तों ये जो 4 लीटर का गैलन है, ये 4 लीटर में ही आता है। अगर आप में से किसी को चाहिए होगा तो मुझे ज़रूर मैसेज करें, मैं आपको जहाँ ये अवेलेबल है उनका नंबर दे दूँगा, आप उनसे ये ख़रीद सकते हैं। तो इसको आपने मैं एक पूरी बाल्टी में सिर्फ 2 से 3 इसके जो ढक्कन है वो डालता था और फिर इनको 15 दिन के बाद वो पानी इनको दे दिया जाता था। तो उससे आप देखें कितना अच्छा रिज़ल्ट है, कितना बेहतरीन है। और अगर ये जो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र अगर ज़्यादा भी पड़ जाए तो फिर भी ये पौधों के लिए नुकसानदेह नहीं होती। तो मुझे उम्मीद है कि आप भी इसको ट्राई करेंगे और फिर मुझे फ़ीडबैक भी देंगे कि ये कैसा है। मुझे तो ये बड़ा ज़बरदस्त लगा। ये देखें बॉक चोय कितना ज़बरदस्त तैयार है और अभी मज़ीद बड़ा हो रहा है, तो इसलिए अभी हम इसको रहने देंगे। इसको हम 1 हफ़्ते बाद जो है निकालेंगे। इसको सैलड में भी इस्तेमाल करते हैं, सूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा ये है कि आप इस सब्ज़ी को ज़रूर उगाएं। देखो छोटी सी बास्केट है, 1 फुट बाय 2 फुट, 1 फुट बाय 2 फुट और इसकी हाइट होगी तकरीबन 7 से 8 इंच। तो इतनी छोटी बास्केट में आप इतनी ज़बरदस्त ये सब्ज़ी उगा सकते हैं, बड़ी बेहतरीन चीज़ है, ज़रूर उगाएं। और तो जी दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।